खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खटखट टोल पर फिलहाल हाँ, और कल जैसे ही पहलवाना की गिरफ्तारी हुआ है तुरंत टोल बंद करने का निर्देश दे दिया जावा है। और उसी टाइम पे जो आसपास के किसान हैं, जो किसान नेता हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका समर्थन में टोल बंद कर दिया जावा है कि भाई जब तक इनको रिहा नहीं करेंगे या फिर न्याय नहीं दिलावेंगे टोल बंद कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ में विकास हैं और लगातार इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उनमें सक्रिय भी रहे हैं और काफ़ी नॉलेज भी है भाई ने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। पूरा प्रकरण आपने कल देखा होगा जी तो के कुछ लग गया है कल वाला प्रकरण ने देख के ने? भाई, कल जो हुआ वो हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, बहन है, वो हमारी बेटी है, उनके गले से पकड़ के उनको जो सड़कों पे घसीटा गया और जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, उसे हिंदुस्तान का कोई भी सभ्य समाज का नागरिक उसकी कोई प्रोत्साहन नहीं करेगा, उसकी कोई बड़ाई नहीं करता। ये बहुत घिनौना काम इन्होंने किया है और इसकी हम किसान यूनियन की तरफ से और समाज की तरफ से हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। जितना तामझाम कैल था उड़ा है, क्योंकि हम सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंच गए थे जंतर मंतर पे और इतना ज़्यादा बंदोबस्त कराया गया था। 26 जनवरी पे भी इतना ज़्यादा बड़ा मान ले जो सुरक्षा का इंतजाम है वो नहीं होता। भाई, सरकार को कहीं ना कहीं ये पता था कि कहीं हकों की लड़ाई के लिए ये बालक अपने परिवार सहित अपने गांव में राम खाप के साथ ना आ जाएं और इनकी आवाज़ इतनी बुलंद ना हो जाए कि कहीं दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के कानों तक पहुंच जाए। जो शहंशाह बने बैठे हैं, शंभू बने बैठे हैं, उनकी कानों पे जूं ना रेंग जाए। तो प्रशासन को ये डर था, इसीलिए ऐसे प्रोत्साहन इन्होंने किया और ऐसा प्रयास इन्होंने किया कि खिलाड़ियों के हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जाए। एक तरफ संसद का जो उद्घाटन है वो कराया जाने लग रहा था, दूसरी तरफ कसीटा घसीटी होने लग रही थी बहन बेटियों के साथ में। और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक टैगलाइन चल रही थी कि भाई जो सशक्त भारत, इस तरह का जो शब्द है वो इस्तेमाल कराया गया। सशक्त भारत कहाँ था? कल संसद का उद्घाटन करो मोदी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, वो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ धर्म गुरुओं को लेके जाया गया, जैसा कि आपने और मीडिया के साथियों ने दिखाया। लेकिन धर्म गुरुओं का फायदा तब है ना जब जनता के साथ भी धर्म निभाएं। यार, सड़कों पे एक बेटी का गला पकड़े घसीटते हैं तो वो धर्म कहाँ से आ गया? और रही बात जो इनके स्लोगन है, इनका स्लोगन तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी था। अब तो ये स्लोगन कमर धमकी ज़्यादा लगती है हम लोगों को। जैसा कि आपको पता, संदीप सिंह का बड़ा मामला था, उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा ही सरकार इस चीज़ को दबाना चाहती है। इनकी मंशा नहीं है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई FIR लॉन्च हो या कोई SIT का गठन हो या कोई चार्जशीट हो, ये नहीं चाहते उसको, ये बचाने का काम कर रहे हैं। एक बात और देखने को मिली है कि वहाँ पर जो बहुत बड़े चेहरे थे जिसने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो कम नज़र आ रहे थे। लेकिन जिसका ऊपर FIR 39 FIR हो चुकी हैं, वो बंदा वहाँ सबता आ गया था, जिसकी ब्रजभूषण शरण सिंह का है। देखो, विपक्ष नहीं था और सबसे बड़ी बात तो जब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो ब्रजभूषण जी की इतनी हैसियत तो मैं नहीं मानता कि इनको वहाँ बुलाना चाहिए था। दूसरी बात, जो आदमी किसी भी मामले में दोषी है या फिर उसको संशय में रखा जाता है, शक की सुई उनके ऊपर घूम रही है, आप वहाँ देश की सबसे पवित्र पंचायत में उसको लेकर जाते हो, तो ये भी सरकार का कोई अच्छा फैसला नहीं था। आज एक विनेश फोगाट ने खुद लाइव आकर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बोल रही है कि हमें इनसे खतरा है, हमारा इनकाउंटर कर सकते हैं और हमें ये नहीं पता ये कौन है पुलिस की वर्दी में, ना ही हमें लिखित में दिखा रहे हैं कि हमारे साथ में कौन रहेगा, जबकि हमें लिखित में सिर्फ 2 PSO प्रोवाइड करवाए गए थे। देखो, जैसे भी किसी आदमी को सिक्योरिटी दी जाती है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि उस आदमी की सिक्योरिटी को विड्रॉल करने से लेकर और प्रीपेड करने तक सारी सरकार के हाथ में होती हैं चीज़ें। उसके बावजूद ये जो बिना वर्दी के पुलिस वाले बोलते हैं अपने आपको, ये सरकार के और RSS के गुंडे हैं भाई साहब। कल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 5-4 चैनल अंदर थे, बाकी जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं वो बाहर थे। उनको ये पता है कि सोनू बाली जैसे साथी सच्चाई ना दिखा दें, उनको डर है। वहाँ कौन जा सकता है? वहाँ जना ओम कश्यप जैसे लोग जा सकते हैं। जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उन लोगों को तो धक्के मारते हैं। करनाल वाला वो आकर्षण उपल वाला मामला आपने देखा ही था खुद। आप लोग भी सिक्योर नहीं हो यहाँ। तो इस तरह का जब माहौल बनया है, आदमी अपने आप को थोड़ा सा स्वतंत्र फील नहीं करने लग रहा है, तो भविष्य के देख सका भविष्य के भाई साहब, हमारे बालका में केस लागने हैं, हमारे बालक भी तरोने हैं और गुंडा राज चला रहे हैं। टोल का के कुछ फैसला है फिलहाल के लिए और आगे के फैसला ले इसका? टोल ने जैसे सुबह फैसला लिया कि हम टोल फ्री करेंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी प्रशासन के कुछ अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ आए हैं और खटखट गांव के 11 सदस्यीय जो कमेटी है उनसे उनकी बातचीत चल रही है। और ये प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक वहाँ हमारी बेटियों को या उनके परिवार के किसी सदस्य को या किसी खास प्रतिनिधि को रिहा नहीं कर दिया जाता।
तो वहाँ जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में बातचीत तालमेल कुछ बैठा है कि भाई किस तरह से वो आगे धरना लगावेंगे या कुछ हो रहा है, ऐसी कोई बात हुई है? देखो ऐसा हमारी उनसे पल पल की हमारी खबरें रहती हैं, उनसे बातचीत होती रहती हैं और स्टेज मंच के माध्यम से आप लोग साथी यहाँ जान भी पाओगे और सुन भी पाओगे। हम सारे कार्यक्रम यहीं बनाते हैं और ये हमारे आगे का सारे कार्यक्रम यहीं से बनाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर ये सोचते हैं कि धरना रुक जाएगा, जैसे मैयर टोल टैक्स से हमारे पास मैसेज आया है, जो आपने पूछा कि हमारे कॉन्टैक्ट का, वहाँ प्रशासन है वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है, उनको दबाने का काम कर रहा है। ये चीज़ भी हमारे किसान साथी और हमारे और समाज के सभी साथी सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी जो प्रशासन का है वो थोड़ा सा सख्त रुख देखने मिला था वीडियो के माध्यम से, मैंने भी इस बारे में अपडेट ली थी। देखो प्रशासन का तो ऐसा है भाई साहब, हमने प्रशासन को मन से चेता भी दिया कि हम लोग अपने हकों के लिए बैठे हैं, अगर कोई भी प्रशासन गलत हरकत करेगा तो उसका 2 गुना ज़्यादा करके जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ में विकास थे और अभी तक यहाँ पे के कुछ चल रहा है वो सारी की सारी अपडेट भाई ने बताई है और आगे के कुछ होने वाला है, आपने के कुछ लग गया है और इस मामला में अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे। वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।